आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक महा उपाय। जी, महा उपाय धनतेरस और दिवाली पे करने के लिए एक महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप, तो मेरा आज का वीडियो आपके लिए है। और आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस महा उपाय के साथ एक छोटा सा टिप भी एंड में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मेरे चैनल को, ये मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो उससे आप मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं नए नए वीडियोस या नए नए एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज़, उसके सीक्रेट्स आपके साथ रिवील करूं। और जब मेरे वीडियोस को आप आगे शेयर करते हैं तो उसके आप दिए से दिया जगाने का काम करते हैं, क्योंकि आप वैदिक नॉलेज को आगे की आगे स्प्रेड करते हैं। तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक छोटा सा बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करते हैं नोटिफिकेशंस का, तो जब भी मेरी वीडियोस रिलीज़ होती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के महा उपाय की तरफ। इससे पहले कि मैं महा उपाय के बारे में बात करूं, मैं आपसे ये बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है, यानी कि जो कैश है या फिर जब मनी है, वो हमारा फाइनल आउटपुट है। पर उस फाइनल आउटपुट तक हम पहुंचते कैसे हैं? हम कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज को डिलीवर करते हैं तो उन डिलीवरेबल्स के अवज़ में हमें पैसा मिलता है या हमें कैश मिलता है। तो वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, यानी कि फाइनल आउटपुट इज़ द कैश, और जो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जो नॉलेज लगती है, जो स्किल्स लगते हैं, या जो इंसाइट्स आती हैं, या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए जो इंसाइट्स आती हैं, जो नए नए आइडियाज़ आते हैं, वो होता है इनपुट, और उसी से आपको कैश मिलता है। तो मेरा जो आज का वीडियो है, जो मेरा आज का उपाय है, इसमें वो इस इनपुट और इस आउटपुट को कंबाइन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए एक महा उपाय है। तो आज का मैं वीडियो में ये बताना स्टार्ट करती हूँ अब कि मेरा उपाय है क्या, या फिर आप इस महा उपाय को करेंगे कैसे। और इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है इसकी प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आप किसी भी उपाय को या किसी भी रेमेडी को अगर आप सही जगह पे नहीं करते तो उसका जो आपको रिजल्ट्स आने हैं वो पूरी तरह से आते नहीं हैं, या कहिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने 11 कमल गट्टे के बीज लेने हैं। कमल गट्टा क्या है? लोटस सीड्स भी बोलते हैं इसको, और ये इजीली इंडियन स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। तो आपने 11 कमल गट्टे के सीड्स लेने हैं, और उसके साथ ही आपने एक श्री यंत्र लेना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ें आपने क्या लेनी है, आपने एक सिद्धि विनायक की फ़ोटो लेनी है। आप सिद्धि विनायक की फ़ोटो गूगल से ऑनलाइन प्रिंट आउट भी उसका कलर ले सकते हैं, तो कलर्ड प्रिंट आउट लें, ब्लैक एंड वाइट नहीं। तो आप सिद्धि विनायक की एक फ़ोटो लेनी है, और उसके साथ ही एक छोटी सी डायरी लेनी है, ठीक है। तो अब जब आप धनतेरस को और दिवाली को पूजा करें तो आपने उस श्री यंत्र की, कमल गट्टे के बीज की उनके साथ रखे, और उसके साथ ही सिद्धि विनायक और उस डायरी को भी रख लेना है। तो आपने उसकी पूजा करनी है। अब बात आती है प्लेसमेंट की, यानी कि पूजा करनी कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, वो भी धनतेरस की और दिवाली की, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप साउथ ईस्ट में बैठ के पूजा कीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो लक्ष्मी माता का स्थान है। तो अगर आप साउथ ईस्ट में बैठ के पूजा करिए, इस बार एक बार मेरे कहने पे अगर आपके पास प्रोविज़न है तो आप अपने घर के या ऑफिस के साउथ ईस्ट में बैठ के पूजा कीजिए। वहाँ पे आप श्री यंत्र को स्थापित कीजिए, और उसके साथ ही कमल गट्टे के बीज को एक लाल कपड़े में वहाँ पे रखिए, और उसके साथ ही सिद्धि विनायक को भी रखिए, और उस डायरी को भी साइड पे उनके रख दीजिए। और उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं वो पूजा कीजिए। पर पूजा जो है अगर साउथ ईस्ट में करें तो बहुत अच्छा है। अगर इन केस आपके पास साउथ ईस्ट में अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो आप पूजा जो है वेस्ट में भी दिवाली की या धनतेरस की कर सकते हैं, और वहाँ पे भी इनकी प्लेसमेंट करके पूजा कीजिए। जब आप पूजा करेंगे तो ये जो सारी आपके पास श्री यंत्र हैं या सिद्धि विनायक हैं या फिर उसके साथ आपके कमल गट्टे के बीज हैं, तो आप इनको एनर्जाइज कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जाइज जब करते हैं, जिसको बोलते हैं हम अभिमंत्रित करना, तो एक तरह से आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं उसकी एनर्जी को। तो
जब इस पूजा को आप कर लेंगे तो उसके बाद अगर तो आपका कोई रिटेल स्टोर है या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है या आपकी कोई शॉप है जहाँ पे कंटिन्यूस कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि आ रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जा रहे हैं, तो कंटिन्यूस एक कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है, अगर तो ऐसा है तो आप श्री यंत्र को और उसके जो बीज हैं आपने लिए साथ में लोटस सीड्स के, उनको रेड कपड़े में डाल के आप साउथ ईस्ट में रख देंगे। पर अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपका घर है या फिर आपका ऐसा रेगुलर किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है कस्टमर्स के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सिंपल स्टोर करते हैं अपनी कैश को, अपनी मनी को, तो उसके लिए फिर आपने वेस्ट के अंदर श्री यंत्र और साथ में कमलगट्टे के बीजों को भी वहीं पे लाल कपड़े में डाल के वेस्ट में रख देना है। और उसके बाद बात आती है सिद्धि विनायक की। तो सिद्धि विनायक को आपने वेस्ट में स्थापित करना है। वेस्ट में आप सिद्धि विनायक को स्थापित करेंगे और उसके साथ ये जो छोटी सी डायरी आप वहाँ पे लेंगे, इस डायरी को भी वहीं पे रखेंगे। अब इस डायरी का क्या पर्पस है? इसमें आपने अपनी विशेस को लिखना है। जैसे कि अगर सपोज आप जो भी विशेस लिखेंगे पहले तो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल विश। और वैसे भी जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जैकपॉट तो एक अलग की बात है, वो अपने आप में ही जैकपॉट है। तो अगर आप डायरी के ऊपर वहाँ पे रख रहे हैं तो उसमें अपनी एक एक करके विश लिखिए। एक विश कंप्लीट होती है तो दूसरी विश लिखिए, वो कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट विश लिखिए। तो अब आपने जो विशेस लिखनी है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जैसे कि आपने उसमें एक विश लिखी कि मेरी जो इनकम है या मेरे पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरा जो बिजनेस है वो इस टाइम वीकली इतना अर्न कर रहा है और मेरा मोटिव है या मेरा गोल है कि मेरा जो अमाउंट है वो इतनी डबल हो जाए विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, उसके बाद मैं इतना अर्न करूं वीकली या मंथली या फोर्टनाइटली। तो आप वो चीज़ें उसमें लिखेंगे, एक एक करके विश लिखेंगे और उसके बाद आप जब वो कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट विश लिखेंगे। तो वो भी आपने सिद्धि विनायक के साथ रख देनी है। तो आप फिर उसके बाद देखिए कि आपकी विशेस कैसे पूरी होती हैं। ये जो उपाय है लक्ष्मी यंत्र का, यानी कि श्री यंत्र का, और उसके साथ कमलगट्टे के बीजों का, और उसके साथ ही सिद्धि विनायक को वेस्ट में स्थापित करने का, बहुत ही पावरफुल है ये। और आपकी विशेस जब कंप्लीट होंगी तो आप खुद देखेंगे कि ये कितना पावरफुल है। डेफिनेटली उसके साथ आपका साउथ ईस्ट और अगर वेस्ट भी प्रॉपरली बैलेंस्ड होगा तो ये जो विश फुलफिलमेंट है ये बहुत जल्दी होती हैं। और इसके साथ ही एक छोटा सा टिप मैं एंड में और शेयर करना चाहती हूँ, और ये स्पेशली मेन के लिए है कि आप अपने घर की लेडीज़ को, यानी कि आप अपनी वाइफ को और अपने घर की बहुओं को जितना हो सके उतना खुश रखिए। क्योंकि अगर घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं है तो आप जितने मर्जी उपाय करते रहिए, घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। कैश आएगा भी या तो बीमारी पे या कर्जों में या केसेस में निकलता जाएगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। तो अगर आपके घर की वाइफ, आपके घर की औरतें खुश हैं, आपके घर की लेडीज़ खुश हैं, तो लक्ष्मी माता वैसे ही प्रसन्न रहती हैं। आपने देखा होगा जिनके घर की लेडीज़ जो हैं वो जब खुश रहती हैं, बहुत ही तैयार होके रहती हैं, बहुत ही अच्छे से रहती हैं, हंसती हैं, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आ जाती है। तो अपने घर की जो लेडीज़ हैं उनको खुश रखिए, उनका हर तरह से ख्याल रखिए। और मेरी कुछ ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए, नए नए एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज़ लेने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारी डिटेल्स यहीं पे प्रोवाइडेड हैं, आप मेरे साथ कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। Till then, take care of yourself and happy Diwali.